और तब से लगातार हम प्रतिवर्ष आज़ादी का महोत्सव मनाते चले आ रहे हैं और आगे भी जब तक भारत देश रहेगा मनाते रहेंगे। ठीक है, परंतु आप ये देश इतने सालों यानी सैकड़ों हजारों सालों तक गुलाम रहा। हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, डच आए, डेनमार्क आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए। ठीक है, सब लोगों ने देश को गुलाम बनाया, जबकि हमारे देश में बहुत बहुत प्रतापी राजा थे, बड़े बड़े महाराजा धीराजा थे, जिनके पास अदम्य साहस था, शक्ति थी। यहाँ तक कि करोड़ों ईश्वर भी यहाँ पर थे जो दिव्य दृष्टियों से, शक्तियों से ओतप्रोत थे। मगर फिर भी ये वास्तविकता है, सच्चाई है, हम अपने देश को बचा नहीं पाए, अंततः गुलाम हो ही गया। कुछ तो बात होगी, आखिर गुलाम क्यों हो गया? इतने सारे महाराजा धीराजा ईश्वर हमारे यहाँ रहे, मगर फिर भी गुलाम हो गए। और सिर्फ गुलाम ही नहीं हो गए, बल्कि भारत के कई टुकड़े भी हो गए। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, ये वास्तविकता है, आप जान रहे हैं कहाँ कहाँ पर किस चीज कौन कौन सा टुकड़ा हुआ, ये आप समझ रहे हैं, है ना? इसका पोस्टमार्टम आप लोगों ने जो अंतिम प्रस्तुति की है उसमें मिला है, उसमें हमने समझ लिया है कि हमारा जो देश है, समाज है, वो विभिन्न प्रकार के वादों में विवादित रहा, कई चीजों में विघटित रहा, जातिवाद में विघटित रहा, यानी यहाँ हजारों जातियां बनाई गई, हजारों धर्म बनाए गए, पंथ बनाए गए, संप्रदाय बनाए गए। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग पूजा पद्धति थी। हम एक नहीं हो पाए, इन सभी कारणों के कारण एक नहीं हो पाए। तो जब एक नहीं हो पाए, हम सभी अपने अपने स्वार्थ में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। तो दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, कौन आक्रमण कर रहा है, कौन पीड़ा में है, हमने ध्यान नहीं दिया, उसका सहयोग नहीं किया, है ना? और ये सब क्यों हुआ? आप जानते हैं कि ये सिर्फ अशिक्षा की वजह से हुआ, है ना? मुझे याद है कि महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और शिक्षाविद ज्योतिराव फुले ने कहा था कि अभी यानी जो विद्या है, ठीक है, शिक्षा, तो उन्होंने ये कहा कि अविद्या या अशिक्षा के कारण मती गई। अविद्या और अशिक्षा के कारण मती गई, और मति के बिना नीति गई, नीति के बिना गति गई, और गति के बिना हमारा दृष्टिकोण गायब हो गया, वित्त चला गया, और वित्त के बिना हम गुलाम हो गए, वित्त के बिना हम गुलाम हो गए। तो जब गुलाम हो गए, हमने अपना स्वार्थ छोड़ा नहीं, किसी एक दूसरे का साथ दिया नहीं, अंततः एक अविद्या के कारण हम हजारों वर्षों की गुलामी में झुक दिए गए। इस सब का एक ही कारण है, या एक समस्या का समाधान समझ सकते हैं कि अगर हम शिक्षित हो जाएं, ठीक है, शिक्षित हो जाएं, तो सारी समस्याओं की जड़ समाप्त हो जाए। इसीलिए इस शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ दैट लाइनेस हु विल ड्रिंक दैट रोज। मतलब समझ रहे हो ना? शिक्षा में सर्दी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो मेरी क्लास रेगुलर लेता है, लगातार लेता है, उसको तो मैंने शेर सर्दी बना ही दिया है। काफी लोग अपनी बातों को रख पाते हैं, है ना? और इसी के सपोर्ट के लिए उन्होंने कोटेशन भी कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मतलब समझ गए? जब शिक्षित होगे तभी तो संगठन की भावना आएगी, और जब संगठित हो जाओगे तब संघर्ष करोगे, जब संघर्ष करोगे तो कोई भी आक्रामकता या विदेशी आक्रमणकारी आपको गुलाम नहीं बना पाएगा, और आप हमेशा आजाद रहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरा लघु भाषण समाप्त हो गया। आप लोग ताली बजा सकते हैं।